टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी SSC एनएम 5272 भर्ती को के रिज़ल्ट को लेकर। जैसा आपके सवाल आ रहे हैं, कल आपने देखा, कल के तारीख में हम सभी टीचर लोगों ने आपके रिज़ल्ट के संदर्भ में जाके माननीय सचिव सर से बात किया और जो भी बातें हुई वो आपको बता दिया गया था कल ही। तो आपके जो सवाल आ रहे थे, पर्सनल मैसेज भी आ रहे हैं, आपके वीडियो में देख रहे हैं, कमेंट भी आप कर रहे हो कि सर ने गुमराह कर दिया, आपको ऐसे ही बता दिया गया, रिज़ल्ट नहीं देने वाले हैं, कुछ नहीं होगा, ऐसे ही बोला जाता है बार बार और हमको इंतज़ार करना पड़ेगा, ये होगा वो होगा, दुनिया भर की चीज़ें निगेटिविटी आप लोग बोल रहे हैं। तो गाइस देखिए, मैं आपसे अभी नहीं, बहुत पहले ही चीज़ें मैंने बोला है कि यदि स्टेटमेंट जो माननीय सचिव जी बोल दिए हैं उस स्टेटमेंट पे वो खरा उतरे हैं। इसके पहले आपने देखा होगा उत्तर कुंजी को लेकर जो फाइनल उत्तर कुंजी आपकी ठीक 95 दिन के बाद जारी किया गया है, जबकि और भर्तियों में ऐसा नहीं होता है। और भर्तियों में फाइनल उत्तर कुंजी एग्ज़ाम पेपर के कंडक्ट होने के लगभग 40 दिन 50 दिन बाद जारी कर दिया जाता है, बट आपके भर्ती में 95 दिन के बाद, ठीक है, 11 जनवरी को पेपर हुआ था, 16 अप्रैल को फाइनल उत्तर कुंजी इन्होंने दिया था, 95 दिन के बाद इन्होंने जारी किया था। जब हम लोगों को लग रहा था कि आपका उत्तर कुंजी फाइनल उत्तर कुंजी में समय लग रहा है, प्रोसेस नहीं बढ़ रहा है आगे, तो जाके वहाँ पे सचिव जी से मिला गया था। तब पुराने वाले सचिव थे, तो उन्होंने बोला था आने वाले 10 दिन में, तुरंत स्टेटमेंट दिया था कि आने वाले 10 दिन में आपका फाइनल उत्तर कुंजी वेबसाइट पे दिखेगा। तो ठीक 10 दिन के बाद ही फाइनल उत्तर कुंजी वेबसाइट पे दिखा था। 6 अप्रैल को सचिव जी से मुलाकात हुआ था, 16 अप्रैल को फाइनल उत्तर कुंजी वेबसाइट पे आ गई थी। तो सचिव जी गुमराह करने की बात, अगर यदि उन्होंने बोल दिया कि हाँ आपका इतने दिन में ये काम हो जाएगा, तो उतने दिन में काम तय है होना, ठीक है। ये नहीं कि वो हम सभी को गुमराह करके हम सभी को वहाँ से हटाने के लिए या फिर आप सभी को संतुष्ट होने के लिए ऐसी बातों का स्टेटमेंट दे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। हम मानते हैं कि और भर्ती प्रक्रिया में तुलना किया जाए तो आपकी भर्ती प्रक्रिया अभी बहुत धीमी है, बट जब काम स्टार्ट होगा ना तो सीधा ज्वाइनिंग, जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगा तब तक काम रुकेगा नहीं, ये आप बात याद रखना, ठीक है। जब आपका स्टार्ट हो जाएगा, एक बार ये डीवी को लेकर रिजल्ट जारी होगा, फिर डीवी डेट आएगी, 1 महीना पूरा का पूरा समय लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन अपलोड होंगे। जो एफिडेविट वाली समस्या है कि आप लोग बोले एफिडेविट, तो एफिडेविट का अलग से सेक्शन वहाँ पे लिख के आएगा, उसमें लिख के आएगा किस संदर्भ में एफिडेविट लगा रहे हो और एफिडेविट का आपका PDF फॉर्मेट में अपलोड करना होगा। ये सारी चीज़ें वहाँ पे रहेंगी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होना। नाम में गलती, पिता के नाम में, आपके नाम में, गांव में, एड्रेस में कुछ भी गलती हो, इसके संदर्भ में एफिडेविट अपलोड किए जाते हैं, एफिडेविट स्वीकार किए जाते हैं। अन्य भर्तियों की तुलना आप अपनी भर्ती से क्यों करने लगते हैं? अन्य भर्तियों में काम नहीं रहता है, बट आपकी भर्तियों में काम रहता है, क्योंकि संविदा का नंबर देखना पड़ता है, संविदा के डॉक्यूमेंट देखने होते हैं, अनुभव प्रमाण पत्र उनका देखना होता है। कहीं गलती से एक भी कैंडिडेट को नंबर ज़्यादा दे दिया गया, संविदा है नहीं फिर भी नंबर दे दिया गया, या फिर जिनका संविदा है उनको नंबर नहीं दिया गया, तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है, पूरी प्रक्रिया फिर से करनी पड़ती है। तो इन सब चीज़ों को लेकर समय लगता है ना, अन्य भर्तियों का कंपेयर आप इसमें ना किया करें। उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि आ जाएगा रिजल्ट, तो आ जाएगा, 2-3 दिन में आ जाएगा, इतना आप पेशेंस बना के रखो ना कि आ जाएगा और काम स्टार्ट होगा। तो ज्वाइनिंग जब तक नहीं होगी तब तक रुकने वाला नहीं है काम। रिजल्ट आने के बाद इसमें किसी मतलब आप बोलते हो कि सर आपका सहयोग है, ये इसमें सभी टीचर का सहयोग है। सभी टीचर ने साथ नहीं दिया होता तो इतने बड़े लेवल पे हम लोग चीज़ों को वहाँ पे आपका जो समस्या है नहीं बता पाते, ठीक है। जितने भी टीचर हैं उन सभी का धन्यवाद आप बोलो कि आपने बहुत हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है, ठीक है। सभी को थैंक यू बोलो, सभी को धन्यवाद बोलिए और सभी का श्रेय इसमें जाता है। आप ही लोग टीचरों में आपस में लड़वा देते हैं, आप ही टीचरों में कंट्रोवर्सी शुरू करवा देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। हम सभी टीचरों में भी यही पीड़ा रहती है ना, जैसे कि आप अभी हम लोगों ने आपको क्लास दिया, पढ़ाया, इतने दिन से आपके साथ लगे हुए थे, जब आपके दुख को देखते हैं, आपके
कमेंट को देखते हैं तो हमें भी बहुत दुःख होता है कि यार इन लोगों का काम नहीं हो रहा है, हमें भी दर्द होता है। आप लोगों से ज़्यादा इंतज़ार हम सभी टीचरों का रहता है कि भैया जो हमने मेहनत किया है उसका परिणाम हमको कब देखने को मिलेगा। परिणाम तभी देखने को मिलेगा ना जब रिज़ल्ट आएगा। रिज़ल्ट आएगा तभी आप खुश होके बताओगे कि सर आपसे पढ़े थे, सर आपने पढ़ाया था, सर आपने मार्गदर्शन किया था, सर आपने साथ दिया था, हमारा आज फाइनली सिलेक्शन हो गया है। घर वाले, परिवार वाले बहुत खुश हैं। तभी ये शब्द सुनने के लिए हम लोग भी बहुत ही इंतज़ार करते हैं, बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि कब ये हमको सुनने को मिलेगा। ध्यान में रखना है, कोई सचिव सर ने गुमराह नहीं किया है, उन्होंने बोला है तो ज़रूर आपका रिज़ल्ट आने वाले 1-2 दिन में हो सकता है मंडे को रिलीज़ कर दिया जाए। मंडे को नहीं होता है तो ट्यूसडे को पकड़ लो आप, लेकिन रिलीज़ तो होगा ही होगा आने वाले 2 से 3 दिनों में, ठीक है। सैटरडे को उम्मीद थी, बट मैंने पहले ही क्लियर किया था कि देखो सैटरडे है तो हो सकता है। और उसके बाद संडे, आज के डेट में पेपर भी था, रविवार को पेपर भी था लोअर वालों का, तो हो सकता है उसके वजह से ज़्यादा इस पे फोकस ना हो पाया हो। बट अब पेपर उन लोगों का कंप्लीट हो चुका है आज की तारीख में, तो कल हो सकता है रिज़ल्ट जारी कर दिया जाए। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना बनो, बस थोड़ा जैसे इतना दिन तक और आपने पेशेंस बना के रखा, बस थोड़े दिन की बात है, 1-2 दिन की बात है, 1-2 दिन क्या कुछ ही घंटों की बात है, तो और थोड़ा पेशेंस बना के रखो, आपका रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। डीवी पूरा 1 महीना चलेगा, डीवी को लेकर आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। सब कुछ प्रक्रियाएँ क्या-क्या डीवी में अपलोड हो रहे हैं, क्या-क्या नहीं अपलोड हो रहे हैं, सब कुछ बता दिया जाएगा। पेट का स्कोर कार्ड किसी के पास भी नहीं है, अब किसी ने ज़ेरॉक्स करके रखा होगा वो अलग की बात है। पेट का स्कोर कार्ड आपको नहीं लगने वाला है, ठीक है। ऑफ़लाइन में देखा जाता है लेकिन ऑनलाइन में नहीं देखा जाता है, ठीक है। ऑनलाइन में पेट का स्कोर कार्ड ज़रूरी नहीं है, उसको लेकर चिंतित ना हो। और जो नाम में ये सब में गड़बड़ियाँ हैं उससे भी कोई समस्या नहीं होगा, सब एफ़िडेविट लग जाते हैं। डीवी में ऐसे बाहर आपको नहीं किया जाता है जब तक कोई जेन्युइन रीज़न ना हो, ठीक है। जेन्युइन रीज़न आपका फेक एनएम सर्टिफिकेट हो, फेक कॉलेज हो, फेक रजिस्ट्रेशन हो, ये सभी जेन्युइन है। अगर इन सब में कोई गड़बड़ी पाई जाती है तो ही आपको डीवी से बाहर किया जाता है। आपने 10th फेक बोर्ड से कर लिया, 12th फेक बोर्ड से कर लिया, तो ये सब में गड़बड़ियाँ मेजर जो हैं ये सभी चीज़ें देखे जाती हैं। अब ये नहीं कि आपके नाम की स्पेलिंग गलत है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कल के तारीख में जब माननीय सचिव जी से मीटिंग हुआ, मीटिंग के दौरान जो खुशी हम लोगों को चेहरे पे देखने को मिली, और मैं तो आपने देखा भी होगा सारे वीडियो में, बस हम मुस्कुराते ही रहे, बहुत अंदर से बहुत खुशी हुई। प्लस मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही थी कि आज हम सभी टीचर किसी पर्टिकुलर एक मुद्दे पे आए हुए हैं बात करने के लिए, सभी टीचर, और सभी ने बहुत रिस्पेक्ट दिया, सभी ने बहुत एक दूसरे का तारीफ़ किया, सभी ने सब कुछ किया, सभी बहुत ही प्रेम पूर्वक दोस्ताना के तरीके, एकदम परिवार के तरीके से एक दूसरे से बिहेव किया। किसी भी प्रकार के आप देख सकते हो ना, ये फ़ोटो का फ्रेम आप देख सकते हो, ये फ़ोटो है और ये फ़ोटो आपको हमेशा दिखेगा जब ज़रूरत पड़ेगी हम सभी टीचर की। इसी फ्रेम में आपको हम लोग इसी फ्रेम के रूप में आपको हम लोग दिखाई देंगे, ठीक है। और सभी टीचर जो भी हम लोग आए थे इतनी दूर से, ठीक है, इतनी दूर से सफ़र करते हुए आए थे, और हम लोगों ने ये चीज़ ठाना था कि जब तक कुछ पॉजिटिव चीज़ें यहाँ से नहीं निकल के आती है तब तक हम लोग यहाँ से जाएंगे नहीं, और ना ही कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे। सुबह से सब लोग आए थे, ठीक है, सब लोग इंतज़ार में यही थे कि पॉजिटिव चीज़ें वहाँ से मीटिंग हो जाए, पॉजिटिव चीज़ें निकलें, हम लोग चाय नाश्ता करें। तो सभी लोग आपके जब सचिव जी से मुलाकात हुआ, उन्होंने पॉजिटिव बातें बताई, तो हम लोग सभी लोग जाकर एक ही साथ में चाय ब्रेकफास्ट वगैरह किए, ठीक है। दोपहर को 12 बजे की बात है। पहले सब टीचर ऐसे ही हुए थे, तो आइए आप सभी के लिए चीज़ें किया जा रहा है ना, तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हुआ करिए। बाकी कटाव को लेकर बिल्कुल भी परेशान ना हो कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, अभी उसके बारे में नहीं सोचना है, ठीक है। अभी जो भी रिज़ल्ट आएगा उसमें आपका नाम रहेगा, ठीक है, सिलेक्शन हो या ना हो, बट अभी के रिज़ल्ट में आपका नाम ज़रूर आने वाला है, ठीक है। उसमें आप डॉक्यूमेंट ज़रूर अपलोड करेंगे, बाद में देखा जाएगा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और हमने आरटीआई फाइल भी लगा के रखा है, आपको अच्छे से बताया है। फर्स्ट अपील भी हमने लगा दिया है, ठीक है। पहली बार जब आरटीआई फाइल किया तो वहाँ पे इन्होंने रिप्लाई नहीं दिया, हो सकता है कि डाटा ना मिल पाया होगा इसलिए रिप्लाई नहीं दिया।
बट जो जैसे आप फर्स्ट अपील लगाते हो तो रिप्लाई ज़रूर आता है। तो आने वाले लगभग 20 से दिन में आपका रिप्लाई आ जाएगा, और जैसे ही इस रिप्लाई के माध्यम से हमें यह जानकारी मिलती है कि कहाँ पे कितनी भर्ती खाली है, इस 52-72 के अलावा कितनी भर्तियाँ अभी भी एएनएम में खाली हैं, परमानेंट भर्ती खाली है। दोनों मैंने आरटीआई लगाया है, संविदा के लिए एनएचएम से भी आरटीआई लगाया है, और ये भी पूछा है कि भैया संविदा की भर्ती अब आप देंगे कि नहीं देंगे। एएनएम का जो भर्ती आप दे रहे हो, पहले क्या था कि संविदा की एक बार आती थी, उसके बाद परमानेंट की आती थी, पहले संविदा फिर परमानेंट, पहले संविदा फिर परमानेंट, ये सिलसिला चलता था। बट अब अभी से क्या देख रहे हैं कि संविदा पे भर्ती आ ही नहीं रही, तो उसको लेकर भी आरटीआई फाइल किया है, परमानेंट भर्ती को लेकर भी आरटीआई फाइल किया है। परमानेंट का आपका संविदा वाला राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को आरटीआई फाइल किया है, और परमानेंट को लेकर परिवार कल्याण को आरटीआई फाइल किया है। दोनों अलग अलग विभाग हैं, तो दोनों जगह पे आरटीआई फाइल किया है, जिसमें जो जवाब आता है, अगर हमको लगता है कि ये रिक्तियाँ खाली हैं, और आयोग ये भी पूछा है कि भैया भर्तियाँ होंगी कि नहीं होंगी, यदि जवाब आता है तो उस पर काम किया जाएगा। और सभी लोगों को साथ, जिस तरीके से अभी आप देख रहे हो ना इस फ्रेम में, तो उस समय भी सभी लोग एक फ्रेम में आएंगे और जाके प्रेशर क्रिएट करेंगे कि परमानेंट बहाली या फिर संविदा बहाली जल्द से जल्द आनी चाहिए। रिजल्ट पहले ये आ जाए तब, उसके बाद आरटीआई रिप्लाई में वो सारी चीज़ें आ जाएँ तो ठीक है। आपका कम नंबर है तो आप तैयारी कंटिन्यू करते रहें, ठीक है। जहाँ पे जैसे भी क्लास कर रहे हो कंटिन्यू क्लास करते रहो। और हमारा जो चल रहा है, हम भी अभी क्लासें बंद किए थे, आपसे बोले थे ना कि जब तक आपका ये चीज़ें हो नहीं जाता क्लास स्टार्ट नहीं होगा। कुछ दिन में अब देखिए बिहार में आ रही है, तो बिहार के लिए क्या है कि रूल बदल गया है। पहले क्या था, ये बोल देते थे कि फॉर्म ऑनलाइन आवेदन आप कर दो। पहले क्या था, पहले बिहार में क्या था कि पहले बोला जाता था कि ऑनलाइन आवेदन कर दो, आप फॉर्म ऑनलाइन आवेदन कर दो, बट जिस दिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस दिन हमें रजिस्ट्रेशन, चाहे आपका उत्तर प्रदेश से हो, चाहे राजस्थान से हो, चाहे गुजरात से हो, चाहे महाराष्ट्र से हो, चाहे जहाँ से भी हो रजिस्ट्रेशन, बट जिस दिन आप डीवी करवाने आएंगे उस दिन हर हाल में रजिस्ट्रेशन आपका बीएनआरसी में ट्रांसफ़र होना चाहिए, बीएनआरसी में। बट इस बार रूल बदल दिया है। इस बार तो इन्होंने बोल दिया है कि यदि आप फॉर्म ऑनलाइन आवेदन करने जा रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन बीएनआरसी में होना चाहिए। बीटीएससी की भर्ती आ जाती, लेकिन क्या था कि कुछ कारणवश भर्तियां और बढ़ेगी, जैसे कि 8000 कुछ भर्तियां भी दिखाया जा रहा है ना, तो वो भर्तियां 10,000 आने वाली है बीटीएससी की तरफ से। तो उसी के कारणवश कुछ भर्तियां और इंक्लूड होंगी। उसी के कारण अधियाचन जो बीटीएससी के पास आया था, वो अधियाचन वापस पुनः बीटीएससी को हो गया था, पुनः बीटीएससी से वापस हो गया था विभाग को। तो विभाग फिर से सारे भर्तियों को इंक्लूड करके 2000 एक्स्ट्रा भर्ती इंक्लूड करके एक ही साथ में 10,000 परमानेंट बहाली देने वाला है बिहार में। रजिस्ट्रेशन का अब शायद वहाँ पे बहुत ही रजिस्ट्रेशन डिफ़िकल्ट हो गया, क्रिटिकल मामला हो गया, रजिस्ट्रेशन भी ट्रांसफ़र नहीं हो रहा है जल्दी से। उन्होंने मना कर दिया है कि हम अदर स्टेट का भी ट्रांसफ़र रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा जब ये भर्ती का चर्चा हुआ ना, बीटीएससी से इतनी भर्ती आ रही हैं, स्टाफ नर्स की आ रही हैं, एएनएम की आ रही है, फार्मासिस्ट की आ रही है, लैब टेक्नीशियन की आ रही है, तो भर के रजिस्ट्रेशन उनके यहाँ जाने लगे, तो उन पर ज़्यादा लोड बढ़ा। तो और बाहर के रजिस्ट्रेशन, जब बाहर के डोमिसाइल भी बाहर का रजिस्ट्रेशन भी, तो उनको थोड़ा दिक्कत हो रहा था, तो उन्होंने 1-2 महीने के लिए बंद कर दिया, रजिस्ट्रेशन हो ही नहीं रहा था। अभी फिर से चालू हो जाएगा। तो आप लोग यदि चाहते हो कि हम बिहार में ही नौकरी करें, तो आप करवा के फॉर्म भर देना, ठीक है, यदि आप चाहते हो। वैसे तो यूपी में भर्ती आएंगी, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। यूपी के लिए निरंतर प्रयास भी होगा हम सभी लोगों का भर्ती निकलवाने को लेकर। पहले ये भर्ती कंप्लीट हो, इसका डीवी स्टार्ट हो जाए, फिर नई भर्ती के लिए लड़ाई किया जाएगा। आप लोग हैरान बिल्कुल भी ना हुआ करें, किसी भी चीज़ को लेकर आप परेशान और हैरान ना हुआ करें। अब हम सब लोग साथ में हैं। जिस तरीके से यूनाइट पहले नहीं थे, अब यूनाइट सभी लोग हो गए हैं। जैसे आप देखेंगे रेलवे में, एसएससी में हर एक टीचर यूनाइट है, उसी प्रकार से अब आपके स्वास्थ्य विभाग में, उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग को लेकर हर एक टीचर यूनाइट है। एक भी मुद्दा आपका अगर यदि दिखेगा कि गंभीर मुद्दा है, पहुंचनी चाहिए, आपकी मदद होनी चाहिए, तो हम सभी टीचर अब एक ही साथ में आवाज़ उठाएंगे, ठीक है। साथ में आने के बाद एक दूसरे को अच्छे से हम लोगों ने जान लिया, कॉन्टेक्ट नंबर भी एक दूसरे को सेव किया कि जब भी ज़रूरत पड़ेगी, जिसको जिस भी प्रकार की समस्या हो रही है, डायरेक्ट कॉल या मैसेज करके अपनी समस्या एक दूसरे से शेयर करेंगे, फिर उस पर विचार करेंगे करना क्या है। ये सारी बातें हम सभी लोगों को
एक प्रकार से आप बोल सकते हो माननीय सचिव जी के साथ भी मीटिंग हुआ, हम टीचरों में भी एक प्रकार से मीटिंग हुआ कि किस तरीके से आपकी मदद को किया जाए, किस तरीके से आसानी से आपकी बात को वहाँ तक संबंधित अधिकारी तक पहुँचाई जाए और जिससे आपकी मदद हो सके। ये सब कुछ बातें हुई हैं। और इसके साथ साथ क्या है, देखिए हम लोगों के अंदर शक्ति कहाँ से आती है, आपके यूनाइट होने को। आप ये कोशिश करो कि हर एक टीचर जो साथ आए हैं, जो साथ दे रहे हैं, तो हर एक लोगों का परिवार बड़ा होना चाहिए। आपका मजबूती दिखाना बहुत ज़रूरी है। आप अगर सभी को फॉलो करेंगे, सभी के साथ रहेंगे, तो हम लोग वहाँ पे शक्ति के साथ अपना, आपके ही दम पे तो शक्ति आती है, ठीक है। हम बता सकते हैं ना कि भैया इतने बच्चों का भविष्य हमारे साथ जुड़ा हुआ है, तो हमारी बातों को गंभीरता से लेंगे, नहीं तो फिर क्या है, गंभीरता से सुनेंगे। मैं शुरू से ही बोलता आ रहा था, शुरू से, कि बटना नहीं है। आप लोग बट जाते हो ना, बहुत ही ज़्यादा बट जाते हो। और चीज़ें क्या अभी उसके पीछे यूनाइट ना होने का पीछे कारण भी था ना कि हज़ारों ग्रुप आप बना लिए थे। आप लोग ही जा के सभी के ग्रुप में घुस के अलग से सेपरेट ग्रुप बना के एडमिन बन जाते थे, फिर ये करते थे, फिर कोई अलग चीज़ें कर रहा है, कोई अलग चीज़ें कर रहा है, साथ में कुछ बात ही नहीं हो पा रही थी किसी चीज़ को लेकर। तो ये सारी चीज़ें थी। फ़िलहाल अभी ऐसा नहीं है, आपका रिज़ल्ट जल्द आ जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग अभी अच्छे से अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना, और जो भी डॉक्यूमेंट अधूरे हैं, हो सकता है 1-2 दिन में वीडियो, अभी तत्काल में से क्या है कि हम वीडियो बनाने को बना दें। वैसे वीडियो हमने बनाया है, आप देख लेना, डीवी को लेकर वीडियो बना है, बट फिर से जो लोग डीवी करवा चुके हैं उनके डॉक्यूमेंट अभी हम मंगा रहे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या क्या अपलोड किया था, कैसे कैसे क्या क्या किया था, वो सारी जानकारी ले रहे हैं। लेने के बाद आपको वो वीडियो प्रोवाइड करेंगे जिससे आपको त्रुटि ना हो, ठीक है, अपलोड करने में कोई समस्या ना हो, डीवी अपलोड करने में कोई भी दिक्कत ना हो, और आसानी से आप लॉगिन। देखिए मोबाइल आपका चालू होना ज़रूरी है। कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा मोबाइल खो गया है, नंबर नहीं है। बिना मोबाइल नंबर के, मोबाइल नंबर जो आपने दिया है, लगाया है पिट में, वो चालू होना चाहिए। उसको ऑन कर, उसको आप जाके आयोग में, यदि बंद हो गया है तो दूसरा नंबर आप डलवा सकते हो। आयोग में जाके एक एप्लीकेशन देना है कि हम नया नंबर ऐड करवा रहे हैं, तो आपका नया नंबर ऐड हो जाएगा। फिर आप लॉगिन करेंगे तो ओटीपी उसी पे आएगा, ठीक है। ओटीपी आएगा तो आपका तभी आगे का प्रोसेस होगा, ठीक है। तो जो भी मोबाइल वाली समस्या है, तो आप लोग आयोग में जाके उसको सही करवा लें, ज़रूरी चीज़ है, ठीक है। उम्मीद करते हैं सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। अब भी जो डाउट बचता है आपका, जो भी सवाल है, आप वीडियो में देखिए, वीडियो में के कमेंट आप कर दिया करो। कमेंट हम सभी का पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कमेंट हम नहीं पढ़ते हैं, कमेंट कर देना आप, आपको जवाब मिल जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को एक बार सभी लोग लाइक करके, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लिया करें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।